उसने पकड़ा, थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने काम करवाया, ऑब्जेक्ट पे हुआ, किया किसने, थर्ड पर्सन ने। ये फर्स्ट डिफरेंस है मेक के और गेट के दरमियान। मेक और गेट में फर्स्ट डिफरेंस कौन सा है कि इसमें सब्जेक्ट ही काम करवाता है, लेकिन गेट में ऑब्जेक्ट नहीं करता बल्कि थर्ड पर्सन से करवाता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। मेक में सब्जेक्ट काम करवाता है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ऑब्जेक्ट के बाद और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो रिवाइज करते हैं। यूज़ ऑफ मेक, स्टूडेंट यूज़ ऑफ मेक में सब्जेक्ट काम करवाता है फोर्सफुली ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट काम करवाता है फोर्सफुली ऑब्जेक्ट से। और गेट में, यूज़ ऑफ गेट में सब्जेक्ट काम करवाता है, फोर्स काम करवाता है और ऑब्जेक्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट करता नहीं है बल्कि कोई थर्ड पर्सन करता है। यूज़ ऑफ मेक में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद आती है और यूज़ ऑफ गेट में थर्ड फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ मेक एंड यूज़ ऑफ गेट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, वेरी अट्रैक्टिवली, वेरी लाइवली। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, और वो टॉपिक कौन सा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड मेक। कहाँ पे गेट यूज़ करें और कहाँ पे मेक यूज़ करें। स्टूडेंट इतना वाज़े डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि आपको इन 1 मिनट में लर्न हो जाएगा और 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगी कि वे टू यूज़ गेट एंड वे टू यूज़ मेक। अब मेक कहाँ यूज़ करना है और गेट कहाँ यूज़ करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, मेक, यूज़ ऑफ मेक की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में मेक की बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम करवाता है, और लेकिन करवाता किससे है, ऑब्जेक्ट से करवाता है। दो हैं, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में कितने पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने काम करवाना किससे है, ऑब्जेक्ट ने। जब सब्जेक्ट काम करवाए, किससे करवाए, ऑब्जेक्ट से करवाए, तो ये मेक है। जब सब्जेक्ट काम करवाए, किससे करवाए, ऑब्जेक्ट से करवाए, तो ये मेक है। जब सब्जेक्ट ने काम करवाना है, किससे करवाना है, ऑब्जेक्ट से करवाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है काम करने वाला, जिस पे काम किया जाता है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको सब्जेक्ट ने फोर्सफुली ज़बरदस्ती खींच के कहना है कि ये काम करो। आई मेक यू लर्न द लेसन, आई मेक यू लिसन द लेसन, आई मेक यू वॉच द मूवी। तो मैं आप लोगों को मसलन ज़बरदस्ती अगर किसी से कुछ करवाया जाए तो उसको कहते हैं यूज़ ऑफ मेक। जब सब्जेक्ट करवाए और किससे करवाए, ऑब्जेक्ट से करवाए। जब सब्जेक्ट करवाए और किससे करवाए, ऑब्जेक्ट से करवाए। लेट्स हैव अ एग्जांपल। आई मेक हर कुक द मील। हर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जेक्ट है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब आई ने, सब्जेक्ट ने काम करवाया ज़बरदस्ती किससे, हर से, ऑब्जेक्ट से। जब सब्जेक्ट ज़बरदस्ती ऑब्जेक्ट से काम करवाए तो दिस इज़ कॉल्ड यूज़ ऑफ मेक। आई मेक हिम, आई मेक हर, मैंने उसे करवाया कुक द मील, मैंने अब उससे क्या करवाया, खाना बनवाया। वो खाना बनाना नहीं चाहती थी लेकिन ज़बरदस्ती करवाया। सब्जेक्ट जब काम करवाए ऑब्जेक्ट से ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे यूज़ होता है मेक। आई मेक स्टूडेंट्स लर्न लेसन, मैं अब स्टूडेंट्स को लेसन लर्न करवाती हूँ। स्टूडेंट्स लर्न करना नहीं चाहती लेकिन मैं अपनी ट्रिक्स के साथ, अपनी मैथडोलॉजी के साथ, अपनी टीचिंग स्किल्स के साथ स्टूडेंट्स को फोर्स कर देती हूँ, पनिशमेंट से नहीं, टीचिंग स्किल से फोर्स कर देती हूँ टू लिसन माई लेसन, टू वॉच माई वीडियोज़ एंड टू लर्न लेसन। आई मेक स्टूडेंट्स लर्न लेसन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और आई जो है वो सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट काम करवाए किससे, ऑब्जेक्ट से, फोर्सफुली, तो वहाँ पे आना है हमारा मेक। अब स्टूडेंट कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज़ ऑफ मेक आएगा, यूज़ ऑफ मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद देखें स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ ऑफ मेक, यूज़ ऑफ मेक आएगा, मेक के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर जो काम करना है वो आएगा, जो काम करना है वो आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगा लें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो लगाएं, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ मेक, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। यूज़ ऑफ मेक में स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद जो काम करना है वो आता है। इम्पेरेटिव में स्टूडेंट्स
करवाना तो ऑब्जेक्ट से, यूज से, सेकंड पर्सन से काम करवाना है, तो क्या आएगा यूज़ ऑफ मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, यूज़ ऑफ मेक देम लाफ, उन्हें हंसाओ। किसने, किसी को हुक्म दिया जा रहा है, और किसको हुक्म दिया जा रहा है, यू को हमेशा हुक्म दिया जाता है। इम्पेरेटिव में, हुक्मियाने में हमेशा किसको हुक्म दिया जाता है, सेकंड पर्सन को हुक्म दिया जाता है। मेक देम लाफ, उन्हें हंसाओ, उन्हें हंसाओ। मेक देम प्ले, उन्हें खिलाओ। मेक देम स्विम, उन्हें हंसाओ, स्विम करवाओ। मेक देम लर्न द लेसन, उन्हें सबक याद करवाओ। तो यू को कहा जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो किससे काम करवाता है, ऑब्जेक्ट से, फोर्सफुली करवाता है। फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। दो बातें याद रखिएगा, सब्जेक्ट काम करवाता है किससे, ऑब्जेक्ट से। फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म। अब हम गेट की तरफ आते हैं, फिर हम इनका एनालिसिस करेंगे। यूज़ ऑफ गेट, अब यूज़ ऑफ गेट, गेट कहाँ पे यूज़ होता है, अब कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट काम करवाता है, गेट में भी सब्जेक्ट काम करवाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से नहीं करवाता। ऑब्जेक्ट पे काम होता है, सब्जेक्ट काम करवाएगा किसी थर्ड पर्सन से। सब्जेक्ट काम करवाएगा, ऑब्जेक्ट पे काम होगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से होगा। सब्जेक्ट ने ही काम करवाना है, गेट हो या मेक हो, दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट ने ही काम करवाना है। लेकिन मेक में सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से काम करवाना है, लेकिन गेट में सब्जेक्ट ने काम करवाना है, ऑब्जेक्ट पे होना है, और किसी तीसरे शख्स ने करना है, किसी थर्ड पार्टी ने करना है, किसी थर्ड पर्सन ने करना है। कैसे, आई गोट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, आई जो है स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, माई हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इस पे काम हुआ है, इसने करवाया है, और आई गोट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, मैंने अपना घर तामीर करवाया। आई सब्जेक्ट हो गया, हाउस पे काम हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। किसने किया, किसी थर्ड पर्सन ने किया। घर को बनाया, ऑब्जेक्ट को बनाया, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेक एंड गेट। मेक में सब्जेक्ट काम करवाता है और ऑब्जेक्ट से करवाता है। यूज़ ऑफ गेट में सब्जेक्ट काम करवाता है, ऑब्जेक्ट पे होता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन करता है। आगे एग्जांपल देखते हैं। आई गोट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड, कंप्यूटर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। आई ने काम करवाया, कंप्यूटर पे हुआ, ऑब्जेक्ट पे हुआ, लेकिन किया किसने, किसी थर्ड पर्सन ने किया। तो जब थर्ड पर्सन काम करेगा तो उसको कहेंगे यूज़ ऑफ गेट। ही गोट द थीफ कॉट, उसने पकड़ा। थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने काम करवाया, ऑब्जेक्ट पे हुआ, किया किसने, थर्ड पर्सन ने। ये फर्स्ट डिफरेंस है मेक के और गेट के दरमियान। मेक और गेट में फर्स्ट डिफरेंस कौन सा है कि इसमें सब्जेक्ट ही काम करवाता है, लेकिन गेट में ऑब्जेक्ट नहीं करता बल्कि थर्ड पर्सन से करवाता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। मेक में सब्जेक्ट काम करवाता है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ऑब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो रिवाइज करते हैं। यूज़ ऑफ मेक, स्टूडेंट यूज़ ऑफ मेक में सब्जेक्ट काम करवाता है फोर्सफुली ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट काम करवाता है फोर्सफुली ऑब्जेक्ट से। और गेट में, यूज़ ऑफ गेट में सब्जेक्ट काम करवाता है, काम करवाता है, और ऑब्जेक्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट करता नहीं है बल्कि कोई थर्ड पर्सन करता है। यूज़ ऑफ मेक में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद आती है, और यूज़ ऑफ गेट में थर्ड फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ मेक एंड यूज़ ऑफ गेट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट very easily, very attractively, very lively. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much.